परमात्मा ने जो भी आपके प्रारब्ध में दिया है उसी उसी पर सब्र करा। यानी जैसी भी आपकी झोंपड़ी है, कोई मकान एक कमरे वाला है, दो वाला है, कच्चा है या पक्का है, इसमें घनी दौड़ धूप नहीं बनावे कि हे भगवान मैं करोड़पति हो जाऊं। इन करोड़पतियों की दुर्गति होती दिखाऊं आपने। जिसके पास घनी माया उसने कति चैन नहीं, दिन और रात चैन नहीं, वो तो पागल की तरह भटकता रहता है। लेकिन हम अनजान जीव हैं, हम इस झूठे रंग पर ज्यादा विश्वास करते हैं। परमात्मा हमें बताते हैं कि कबीर सब जग निर्धना धनवंता नी कोय, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धनोय। यदि आप जी के पास राम नाम का, सच्चे नाम की भक्ति का धन है तो आप परमात्मा के दरबार में धनी हो। और जिसको आप धनी समझते हो, संसारिक संपत्ति जिसके पास, भौतिक सुख है, और उसके पास राम नाम नहीं है, ये सत भक्ति नहीं है, तो भगवान के दरबार में आप तो सिंहासन पर होगे और वो वहां बांध कर खड़ा कर रखा होगा एक अपराधियों की तरह, आप देखोगे। ये विचार याद रखना इस दास के वचन, क्योंकि परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। भक्तमती अपलेश देवी, पत्नी श्री रमेहर, पुत्र श्री मांगे राम, गांव मिरज, तहसील चरखी, दादरी, जिला भिवानी, हरियाणा। मैं अपलेश देवी अपने दुखी जीवन की एक झलक आपको बता रही हूँ। मैं और मेरे बच्चे राहुल और ज्योति हैं, जो बीते समय के बुरे हालातों को याद करके सिहर जाते हैं, जिनका वर्णन करते समय कलेजा मुंह को आ जाता है। 6 दिसंबर 1995 की रात्रि में बदमाशों ने मेरे पति को ड्यूटी के दौरान जान से मार दिया था, लेकिन इस पूर्ण परमात्मा यानी कि कबीर साहब ने हमारा ध्यान रखा और मेरे पति को जीवन दान दिया, जो आज हमें परिवार सहित बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से पूर्ण परमात्मा के चरणों में स्थान मिल गया है। हमारे परिवार में मेरे पति को साफ कपड़े पहनाते, जो कुछ देर बाद अंडरवियर के ऊपर के हिस्से पर जहां पर रबड़ या नाड़ा होता है, वहां चारों ओर खून से कपड़े रंगीन हो जाते थे तथा बच्चों को भी बलगम के साथ खून आ जाता था। और मैं भी 1 वर्ष से हार्ट अटैक यानी दिल की बीमारी से बहुत परेशान हो चुकी थी, जिसके लिए वर्षों से दवाइयाँ खा रही थी। मेरे पति देव दिल्ली पुलिस में हैं और मेरे सारे शरीर पर फोड़े फुंसी हो जाते थे। घर में परेशानियों के कारण मेरे पति रमेहर का जिंदगी संतुलन भी बिगड़ गया था। हमने इन परेशानियों के लिए सन 1995 से जुलाई 2000 तक 1 दर्जन से भी ज़्यादा लंगड़े, लोभी व लालची गुरुओं के दरवाजे खटखटाए तथा भारतवर्ष में तीर्थ स्थानों जैसे कि यमुना, गंगा, हरिद्वार, ज्वालाजी, चामुंडा, नगरकोट, बालाजी, मेहंदीपुर व गुड़गांवा वाली माता, गोरख टीला, राजस्थान वाले प्रत्येक स्थानों पर बच्चों सहित काफ़ी बार चक्कर लगाते रहे, लेकिन हमें कोई राहत नहीं मिली। इस प्रकार हमारे परिवार की हालत यहाँ तक आ चुकी थी, हम होली दिवाली भी मस्जिद बैठकर बिताने लग गए थे और हमारा बहुत ही बुरा हाल था। परमात्मा कबीर जी की शरण में आने से यानी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से हमारी सारी बीमारी खत्म हो गई और हमें मोक्ष का रास्ता मिला। सत साहिब जी।